गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 मार्च और 6 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के जयपुर में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन सा पोर्टल शुरू किया था। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस दौरान एनर्जी सेक्टोरियल पोर्टल की शुरुआत की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और इकोनॉमिक टाइम्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित किया था और इसी अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने एनर्जी सेक्टोरियल पोर्टल को लॉन्च किया था। इस पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी और पोर्टल पर 11 विभागों का डेटा उपलब्ध है। इसे मुख्यमंत्री कार्यालय की IT टीम के द्वारा इस पोर्टल को बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। तो इस साल राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का जो तीसरा संस्करण है वो 14 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का तीसरा संस्करण इस साल 14 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक आयोजित किया जाएगा और इसकी घोषणा राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने की है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में संस्कृति और धरोहर संरक्षण अभियान के पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया था। तो राजस्थान में संस्कृति और धरोहर संरक्षण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया था अर्जुन राम मेघवाल ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस पोस्टर का विमोचन किया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर में आयोजित किया गया राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव और इस दौरान परिवर्तन जन सहयोगी संस्था द्वारा चलाए जा रहे संस्कृति और धरोहर संरक्षण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस अभियान के पोस्टर का विमोचन करते हुए अभियान की शुरुआत की है। बीकानेर में 25 फरवरी से शुरू हुआ है जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो 5 मार्च तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान से किसे जल योद्धा सम्मान से नवाजा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान से जल योद्धा सम्मान से नवाजा गया है गायत्री देवी यादव को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वयंसेवी गायत्री देवी यादव जिनको जल योद्धा सम्मान से नवाजा गया था। जहाँ नई दिल्ली में 4 मार्च 2023 को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयंसेवी श्रीमती गायत्री देवी यादव को जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया है। राजस्थान में जल महिला की भूमिका स्वयंसेवी गायत्री देवी यादव निभा रही है। गायत्री देवी यादव को जयपुर के सांबर ब्लॉक क्षेत्र में जो फार्म पॉन्ड बनाने के लिए ग्रामीण महिला एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य सरकार और टोरेंट पावर लिमिटेड के मध्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कितने हजार करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। तो राजस्थान में जो राज्य सरकार और टोरेंट पावर लिमिटेड के मध्य 37,000 करोड़ के MOU हुए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और इकोनॉमिक टाइम्स के संयुक्त तत्वावधान में रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था जयपुर में। जहां 3 मार्च को रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव के दौरान राज्य सरकार और निवेशकों के बीच MOU हस्ताक्षरित किए गए थे, जिसमें राज्य सरकार और टोरेंट पावर लिमिटेड के मध्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हस्ताक्षरित MOU में से राज्य में 37,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 6150 रोजगार इसमें सर्जित किए जाएंगे। वहीं वेल्सपन न्यू एनर्जी लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में MOU से प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा
और इसमें 2250 लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में इन दोनों कंपनियों के साथ तकरीबन 87,000 करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भारतीय जन औषधि परियोजना के द्वारा जो जन औषधि द्वारा विरासत के साथ हेल्थ हेरिटेज वॉक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हेरिटेज वॉक है वो जयपुर और जोधपुर इन दोनों ही स्थानों पर आयोजित हुई थी। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल औषधि दिवस जो 1 से 7 मार्च तक मनाया गया था, जिसमें भारत सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के द्वारा जन औषधि द्वारा विरासत के साथ हेल्थ हेरिटेज वॉक है वो 5 मार्च को जयपुर और जोधपुर में आयोजित की गई थी। जहां जन औषधि की जेनरिक दवाइयां जो मूल्य, इन दवाइयों का मूल्य खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाइयों के मूल्य की तुलना में 50 से 90% तक कम होते हैं। और इस जागरूकता हेरिटेज हेल्थ वॉक के साथ आम जन के लिए जन औषधि की जेनरिक दवाइयों को जो प्रचार प्रसार इसमें किया जा रहा है। तो 5 मार्च को जयपुर और जोधपुर में ये हेल्थ हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने देश को नशे के जंजाल से बाहर निकालने के लिए राजस्थान के किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? तो ये ध्यान रखना, हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ ये एमओयू किया गया था। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ब्रह्म कुमारी संस्थान है वो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने देश को नशे के जंजाल से बाहर निकालने के लिए माउंट आबू सिरोही के ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब संस्थान की ओर से देश भर में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए दोनों के बीच 3 साल के लिए एमओयू हुआ है, जिसके तहत देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले भी उपस्थित थे। तो इसमें एमओयू है वो किया गया था ब्रह्म कुमारी संस्थान और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यास मेडी सिटी का उद्घाटन कहाँ किया था? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा व्यास मेडी सिटी का उद्घाटन किया गया था जोधपुर में। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में व्यास मेडी सिटी का उद्घाटन किया था। सरकार के निरोगी राजस्थान विजन में व्यास मेडी सिटी है वो सहयोग करेगी। और इसके अलावा बजट 2023-24 में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और दिव्यांगजनों के लिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोले जाने की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 35 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है? तो कोटा में इसका निर्माण हो रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल यानी प्लेनेटेरियम का निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्र और तारामंडल में से एक होगा। इस पर करीब 35 करोड़ 25 लाख रुपए लागत आएगी और इसके संबंध में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। आपको बता दें कि साइंस सेंटर के निर्माण पर 22.5 करोड़ रुपए का खर्च होगा और इसमें 9.58 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 12.67 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार इसमें योगदान देगी। इसके अलावा प्लेनेटेरियम यानी तारामंडल के निर्माण पर 13 करोड़ रुपए लागत आएगी, जिसमें से 5.60 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 7.40 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना 1 और 2 मार्च 2023 को किस देश के साथ शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया था? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जापान के साथ शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया गया था। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वायुसेना जो 1 और 2 मार्च से जो जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया था। इस अभ्यास का आयोजन भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जन के साथ साथ किया गया है। जापान के कोमात्सु में 13 फरवरी से 2 मार्च तक धर्म संरक्षक जो अभ्यास का आयोजन है वो किया गया था, जहां पर शिन्यू मैत्री अभ्यास में जो भारतीय वायुसेना है वो शामिल हुई थी जापान में।
IAF जो भारतीय वायुसेना जो एक C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान के साथ इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया था जिष्णु बरुआ को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, जिष्णु बरुआ, और ये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने थे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जिष्णु बरुआ जिनको केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जिष्णु बरुआ है वो अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव रहे थे। इससे पहले वह अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 तक राज्य के विभिन्न विभागों में देखरेख करने वाले असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर कार्य किया था। जिष्णु बरुआ के पास रक्षा और सामरिक अध्ययन में MPhil की डिग्री है। और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की अगर दोस्तों बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत की गई थी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में कितने नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार के बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में कितने नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।